हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सीजीवी आप हमको कोई भी एग्जाम हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऐसे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं जो कि निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक या दो जितने जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूरे 50 क्वेश्चन को आखिरी तक देख लीजिए। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। फिलहाल अभी आपको एग्जाम दिलाना है फीमेल सुपरवाइजर का, और आगे जिस भी एग्जाम को आप दिलाएंगे सीजीवी आप का स्पेशली, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अ लवर ऑफ वंस कंट्री। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक शब्द में आंसर, है ना। ये अक्सर अलग अलग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अ लवर ऑफ वंस कंट्री, इसको क्या बोलते हैं, अपने देश के लिए, किसी को अपने देश के लिए प्यार होना, वो पैट्रियोट कहलाता है। पैट्रियोट मींस होता है देशभक्त। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अ लवर ऑफ बुक्स। बुक्स से प्यार करने वाला, ठीक है, जिनको बहुत ही ज्यादा बुक पसंद होता है, उसको बोलते हैं बाइबिलियोफिल, है ना। क्या बोलते हैं, बाइबिलियोफिल। हिंदी में बोलेंगे तो पुस्तक प्रेमी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अ लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बाइबिलियोफिल। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ लवर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक। एल्कोहलिक ड्रिंक, है ना, ड्रंकयार्ड, शराबी, ठीक है। एल्कोहलिक ड्रिंक पसंद करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, ड्रंकयार्ड बोला जाता है, ड्रंकयार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, वन हु बिलीव्स इन गॉड। भगवान के ऊपर विश्वास करने वाले को बोलते हैं थिस्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीजीवी आपम के द्वारा ही। थिस्ट, और थिस्ट मतलब आस्तिक, और भगवान के ऊपर विश्वास न करने वाले को बोला जाता है एथिस्ट, मतलब नास्तिक, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एथिस्ट, एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक। अ लवर ऑफ ह्यूमन फ्लैश। अ लवर ऑफ ह्यूमन फ्लैश, मानव मांस का भक्षण करने वाला, उसको क्या बोला जाता है, फ्लैश मतलब मांस, है ना। नरभक्षी, कैनिबल, कैनिबल क्या बोला जाएगा, कैनिबल बोला जाता है। कैनिबल मीन्स होता है नरभक्षी, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देख रहे हैं आप, वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, है ना, ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ मांस के ऊपर निर्भर करता है, मांस ही खाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। नेक्स्ट अब देखेंगे, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। एक ऐसा जगह जहां पर ना डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उसको बोला जाता है सिमेट्री, है ना। कब्रगाह या तो मठ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मठ को क्या बोलते हैं, सिमेट्री। एक ऐसा जगह जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, बरीड करना मतलब दफनाना। वन हु ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड। सभी तरह के खाना खाने वालों को क्या बोलते हैं, ऑमनीवोरस बोलते हैं ना, ऑमनीवोरस। मांसाहारी को कार्निवोरस और यामनीवोरस, ठीक है। और जो सिर्फ और वेजिटेरियन खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन, ठीक है। चलो अभी हम चले देखते हैं, वन हु हेट्स विथ वुमेन। वन हु हेट्स विथ वुमेन मतलब स्त्री से हेट करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं भाई, मिसोगिनिस्ट बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्त्री द्वेषी, मिसोगिनिस्ट, है ना। स्त्रियों से हेट करने वाला स्त्री द्वेषी, मिसोगिनिस्ट, ठीक है। चलो अगला देख रहे हैं हम, अ लवर ऑफ वुमेन। लवर ऑफ वुमेन, स्त्रियों से प्रेम करने वाला को बोला जाएगा फिलोगिनिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलोगिनिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा पर्सन जो मनुष्यों से नफरत करता है, मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। इसको बोला जाता है मैसेंथ्रोप, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैसेंथ्रोप बोलते हैं, मनुष्य द्रोही, मैसेंथ्रोप। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मानव जाति से नफरत करने वाला, मैसेंथ्रोप, ठीक है। चलिए अगला हम चलते हैं, वन हु लव्स मैनकाइंड, मानव जाति से प्रेम करने वाला, फिलंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिलंथ्रोपिस्ट बोला जाता है, मानव प्रेमी, फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है। किसको, वन हु लव्स मैनकाइंड। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अगला है, वन हु हेट्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स। वन हु हेट्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। एल्कोहलिक ड्रिंक्स से नफरत करने वाला, दूरी रखने वाला, टीटो टैलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टीटो टैलर बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टीटो टैलर क्या, मद्य त्यागी, अल्कोहलिक ड्रिंक से नफरत करने वाला या दूरी रखने वाला, टीटो टैलर, ठीक है। थोड़ा यूनिक सा नाम है, टीटो टैलर। चलिए ये क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक से दूरी रखने वाला, जो शराब का सेवन नहीं करते, क्या बोलते हैं उसको, टीटो टैलर बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला देखिए, वन हु हेट्स विथ मैरिज, शादी से दूरी रखने वाला, शादी नहीं करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी जिसको बोलते हैं, है ना, सेलिबेट। क्या बोलेंगे, सेलिबेट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के विरुद्ध काम करने वाले, हियरेटिक, ठीक है, हियरेटिक, ठीक है, धर्म के विरुद्ध काम करने वाले, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, क्या हो जाएगा, हियरेटिक, धर्म विरोधी भी बोल सकते हैं इसके, हियरेटिक, ठीक है। 17वां नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोगों को, वन हु हेट्स नॉलेज। वन हु हेट्स नॉलेज, मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। वन हु हेट्स नॉलेज, ज्ञान का विरोध करने वाले, ज्ञान से नफरत करने वाले, मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी जगह जहां पर जहाजें रखी जाती है, उसको बोला जाता है डॉकयार्ड। क्या बोला जाता है, डॉकयार्ड, जहाज, पानी जहाज रखा जाता है, डॉकयार्ड, है ना। नेक्स्ट है, अ प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक इज मेड, एक ऐसे जगह जहां एल्कोहलिक ड्रिंक बनाया जाता है, उसको बोला जाता है ब्रीवरी,
ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? ब्रेवरी, शराब की भट्टी है ना, ब्रेवरी, जहाँ बनाया जाता है एल्कोहलिक ड्रिंक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ प्लेस वेयर मनी इज मेड, जहाँ पर ना पैसे बनाए जाते हैं, सिक्का है ना, उसको बोलते हैं मिंट, मिंट या टकसाल, मिंट। अ प्लेस वेयर मनी इज मेड, है ना, पैसे जहाँ पर बनाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? मिंट बोला जाता है, याद रखिएगा। द किलर ऑफ वंस फादर, ठीक है, द किलर ऑफ वंस फादर, अपने फादर, अपने पिता का मृत मारने वाला, उसको बोलते हैं पैट्रीसाइड। क्या बोलते हैं उसको? पैट्रीसाइड, पितृहत्या, पैट्रीसाइड। किसको क्या करना? किलिंग करना, ओन, खुद के फादर का, पैट्रीसाइड। अ किलिंग ऑफ किंग, राजा का मृत, राजा को मारने वाला, राजा को किल करने वाला, रेजिसाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेजिसाइड, ठीक है, नृप हत्या, राजा का हत्यारा या राजा का हत्या करने वाला, ठीक है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, मॉर्च्यूरी। अ प्लेस वेयर, अच्छा देखो हमने एक जगह और पढ़ा, डेड बॉडीज को बरीड करने वाला, सिमेट्री, कब्रगाह, और डेड बॉडीज को रखने वाली जो जगह होती है ना, उसको मॉर्च्यूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉर्च्यूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुर्दाघर, मॉर्च्यूरी, ठीक है, मॉर्च्यूरी। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, मछली रखने का जगह एक्वेरियम कहलाती है, आप सबको पता है क्या कहलाती है? एक्वेरियम। अ प्लेस वेयर बीज, बीज मधुमक्खी को रखने वाली जगह एवरी कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एवरी, सॉरी अपीरी, अपीरी, एवरी तो चिड़ियाघर को कहते हैं ना, अपीरी किसको बोलेंगे? मधुमक्खी। अपीरी और एवरी में थोड़ा सा डिफरेंस से देखना, ये है एवरी, एवरी मीन्स होता है पक्षीशाला, जहाँ पर चिड़िया को रखा जाता है, बर्ड को रखने वाली जगह, एवरी, और उसको क्या बोलेंगे? अपीरी, मधुमक्खी को रखने के लिए अपीरी, चिड़िया को रखने के लिए एवरी, ठीक है। 27वां नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, बिना कोई राजा या बिना किसी शासन का राज्य, ठीक है, तो अनार्ची बोलते हैं उसको, अराजकता, अराजकता, ठीक है, बिना किसी सरकार का राज्य, अराजकता, अनार्ची। गवर्नमेंट बाय रिच क्लास, अमीर लोगों के द्वारा शासन, क्या कहलाती है? प्लूटोक्रेसी कहलाती है, प्लूटोक्रेसी, अमीरों का शासन, ठीक है। गवर्नमेंट रूल बाय डेस्क ऑफिशियल, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी कहलाती है दफ्तरशाही, ठीक है, डेस्क ऑफिशियल, यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे ऑफिशियल क्या चलेगी? गवर्नमेंट चलती है, ब्यूरोक्रेसी कहलाती है दफ्तरशाही बोलेंगे। गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन, आप सबको पता है डेमोक्रेसी कहलाती है, गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ही आदमी का शासन को क्या बोलते हैं भाई? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। एक सिंगल आदमी का शासन को ऑटोक्रेसी बोलते हैं, जैसे बहुत सारे देशों में देखा जाता है ना, निरंकुश शासन। अ स्पेशलिस्ट इन ईयर डिसीज, कान के डिसीज के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? ओटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोलॉजिस्ट, कान के डॉक्टर या कान का स्पेशलिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट इन नोज डिसीज, नाक के डॉक्टर को क्या बोलोगे? राइनोलॉजिस्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? राइनोलॉजिस्ट बोलोगे, नाक के डॉक्टर को। स्पेशलिस्ट इन नर्व डिसीज, नर्व्स, है ना, तंत्रिका तंत्र के डॉक्टर को आप लोगों को पता है न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, एक ऐसा पर्सन जो लगातार बात करता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ल्यूकोसियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसियस बोला जाता है ना, वाचाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, ल्यूकोसियस, ठीक है। द साइंस ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण का जो विज्ञान है उसको इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, जो भी खगोलीय पिंड है उसके विज्ञान को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। द लाइफ ऑफ स्टोरी रिटन बाय अनदर, किसी का क्या लिखना? जीवनी लिखना, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी हिंदी में जीवनी, ठीक है। और खुद के बारे में कुछ लिखते हैं, है ना, स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, अपने खुद के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी। दूसरे के बारे में कुछ लिख रहे हो तो बायोग्राफी कहलाएगी, अपने खुद के बारे में कुछ लिखोगे तो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। बायोग्राफी मतलब जीवनी, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन हु इज ऑल पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल, ओमनीपोटेंट। क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, सभी जगह में जिसका पावर, डोमिनेंट, दबदबा है, क्या बोला जाएगा उसको? ओमनीपोटेंट। देखिए ये जो पीडीएफ है और इस तरह के और भी बहुत सारे ग्रामर के पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो बेसिकली आप व्हाट्सअप मैसेज करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ऐसे फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे लर्न विथ हुकुम पटेल में। वन हु नोस एवरीथिंग, ऐसा पर्सन जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? ओमनी साइंस, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी साइंस, सर्वज्ञता, ओमनी साइंस। ओमनी साइंस में सर्वज्ञता, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक ऐसा पर्सन जो सभी जगह व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। अब देखो ये प्रेजेंट में देखो, इसको याद करना इस तरह से इजी है, आप देखेंगे आप ओमनी वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। सर्व, सर्व मतलब ओमनी, ठीक है। अब सर्व, सभी जगह जिसका पावर चलता हो, ओमनी पोटेंट। सभी जगह जो सभी चीज़ का ज्ञान है, ओमनी साइंट। और सभी जगह जहाँ जो उपस्थित होता है, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा पर्सन जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, विडोवर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? विडोवर।
वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ना। एक ऐसा पर्सन जो अपना कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो, बैंक का कर्ज या कोई भी कर्ज, उसको बोला जाता है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट क्या बोला जाता है? बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट हिंदी में दिवालिया शब्द आप सुने होंगे, बैंकक्रप्ट, है ना। अगला देखिए, अ डिसीज दैट स्प्रेड बाय टच। एक ऐसा बीमारी जो छूने से फैलता हो, कॉन्टेजियस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्टेजियस। इजी है, कॉन्टेक्ट से फैलने वाला बीमारी कॉन्टेजियस होता है ना, कॉन्टेजियस। अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज। सभी तरह की बीमारियों के लिए क्या एक उपचार, पिनाका बोलते हैं। पिनाका मीन्स रामबाण, पिनाका मीन्स रामबाण, ठीक है। सभी तरह की बीमारियों का उपचार है ये, रामबाण है, ऐसा बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलेंगे पिनाका। अगला है एनिमल्स विच लिव बोथ लैंड एंड वाटर। एक ऐसा जानवर जो ना पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन या एम्फीबियंस, ठीक है, उभयचर। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड। एक ऐसा पर्सन ना जो हमेशा ना डार्क, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव सोचता है, उसको क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। क्या बोलेंगे? हमेशा नेगेटिव सोचने वाले को पेसिमिस्ट, निराशावादी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, उसको बोला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक हमारी विचारधारा होनी चाहिए, हमेशा आशावादी होनी चाहिए, हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं, ठीक है। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। निद्रा में चलने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? सोमनॉम्बुलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमनॉम्बुलिस्ट बोलते हैं। निद्राचारी, रात में नींद में चलने वाला, सोमनॉम्बुलिस्ट, ठीक है। अ होम फॉर ऑर्फन्स। अनाथ के लिए घर, ऑर्फनेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्फनेज, अनाथालय, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही हमने यहाँ पर लिया है, जो आपके एग्जाम्स की वजह से इंपॉर्टेंट होगा। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सकें। चैनल में अगर न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे हमेशा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।